नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम मेरे चैनल पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का मॉक टेस्ट चल रहा था। तो उसमें देखिए 33 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। तो आज उसी के आगे 34 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। तो देखिए इसके ऑप्शन सुनिए और उसके बाद आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका प्राथमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। कौन था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ? 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 1968 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1970 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1972 में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1968 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए? तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 40 के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 43 के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 45 के अनुसार और फिर चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के अनुसार। फटाफट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनुच्छेद 45 के अनुसार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 10+2+4, फिर दूसरा ऑप्शन है 10+2+3 और फिर तीसरा ऑप्शन है 10+2+2 और फिर चौथा ऑप्शन है 10+1+1। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 10+2+3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो 10th क्लास तक ये हो जाएगा 10, उसके बाद 12वीं क्लास देखिए 11 और 12 को माना जाता है। फिर जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का होता है। तो ये शैक्षिक ढांचा जो है ये पूरे देश में जो है लागू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। पहला ऑप्शन है 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर, दूसरा ऑप्शन है +4 की माध्यमिक स्तर की शिक्षा, तीसरा है +3 की उच्च स्तर की शिक्षा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वोदय विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का व्यवसायीकरण, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और चौथा ऑप्शन है साक्षरता कार्यक्रम। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो जो स्टूडेंट इसका सा ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1882। फिर दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 56। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? तो 23, यानी कि इसका बा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। देखिए पहला ऑप्शन है 2 मार्च 1992, दूसरा ऑप्शन है 7 मई 1990, तीसरा ऑप्शन है 15 जुलाई 1986 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1968। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 1990। 7 मई 1990। तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त की? पढ़ाई के बोझ पर चिंता व्यक्त की। तो देखिए पहला ऑप्शन है पटेल समिति, दूसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी कार्यदल, तीसरा ऑप्शन है आचार्य राममूर्ति समिति और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? तो देखिए पहला ऑप्शन है मार्च 1992, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1992, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1993 और चौथा ऑप्शन है अप्रैल। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है मार्च 1992। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान देखिए पहला ऑप्शन है साक्षरता का अंग है, दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, तीसरा ऑप्शन है मुक्त विद्यालय शिक्षा का अंग है और चौथा ऑप्शन है निरक्षरता का अंग है। तो देखिए ये आप सभी का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का अंग है स्कूल चलो अभियान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक बालिका शिक्षा से और चौथा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो है विद्यालय में सिर्फ बालिकाएं ही पढ़ती हैं, तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से जो है संबंधित ये योजना हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा
गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है शहरी, दूसरा ऑप्शन है नगरीय, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण और चौथा ऑप्शन है मेट्रो। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स का सा ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है ग्रामीण। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, दूसरा ऑप्शन है हर कक्षा में चौक पहुंचाना। देखिए यहाँ पर चौक लिखा है, चाक उसका मतलब होता है हर कक्षा में चाक पहुंचाना, और हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था कराना, और जो है चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। पुनः ऑप्शन सुन लीजिए, हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, दूसरा ऑप्शन है हर कक्षा में चाक पहुंचाना, तीसरा ऑप्शन है हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग फटाफट सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता से क्या तात्पर्य है? साक्षरता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सभी पढ़ लिख जाएं, दूसरा ऑप्शन है सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें, तीसरा ऑप्शन है सभी अपने हस्ताक्षर कर लें, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। साक्षरता से क्या तात्पर्य है? कि सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से 11 तक, और फिर तीसरा ऑप्शन है कक्षा नर्सरी से 5 तक, और फिर चौथा ऑप्शन है कक्षा 2 से 5 तक। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कक्षा 1 से 8 तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1985-86, दूसरा ऑप्शन है 1986-87, और फिर तीसरा ऑप्शन है 1987-88, और फिर चौथा ऑप्शन है 1988-89। तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1987-88। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 4 से 9 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 से 11 वर्ष, फिर तीसरा ऑप्शन है 6 से 13 वर्ष, और फिर चौथा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? तो वो है 6 से 14 वर्ष। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 1990-91, दूसरा ऑप्शन है 1995-96, और तीसरा ऑप्शन है 1997-98, और चौथा ऑप्शन है 1999-2000। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1995-96। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु
विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1986 में, दूसरा ऑप्शन है 1982 में, तीसरा ऑप्शन है 1987 में और चौथा ऑप्शन है 1983 में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1986 में। तो जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक कर है बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है 2 अगस्त 1974 में, 2 अगस्त 1974 में। दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975 में और तीसरा ऑप्शन है 2 सितंबर 1982 में और चौथा ऑप्शन है 2 अगस्त 1982 में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 में। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1975 में किया गया। तो जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है शिशु शिक्षा केंद्र, दूसरा ऑप्शन है आंगनवाड़ी व ईसीई कार्यक्रम, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग तुरंत आंसर इसका बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी व ईसीई कार्यक्रम, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है सतत शिक्षा के कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में संविधान लागू हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिए और सभी को ये पता भी होगा। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है? अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी जो है 2015 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है धारा 45, दूसरा ऑप्शन है धारा 25, तीसरा ऑप्शन है धारा 28 और फिर चौथा ऑप्शन है धारा 46। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धारा 45। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1613 ईस्वी और दूसरा ऑप्शन है 1618 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1609 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1600।
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1600 ईस्वी। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी आ चुका है और उसमें जो है गलती से ये ऑप्शन टिक हो गया था, जो कि ये ऑप्शन गलत है। देखिए ये ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग 1600 ईस्वी याद करिए, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ, तो वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ये द ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1852, दूसरा ऑप्शन है 1853, तीसरा ऑप्शन है 1842 और चौथा ऑप्शन है 1854। तो देखिए उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट द ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट है, 1854। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1937-38 में, दूसरा ऑप्शन है 1957-58 में, तीसरा ऑप्शन है 1964-66 में और फिर चौथा ऑप्शन है 1952-53 में। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1964-66 में। देखिए इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में भी हो चुके हैं और दोबारा फिर जो है इसमें आ गए हैं। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन वही था कि पहले जो है बताया जा चुका और दोबारा इस वीडियो में फिर जो है क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। देखिए पहला ऑप्शन है 10+2+4 और फिर दूसरा ऑप्शन है 10+2+3 और फिर तीसरा ऑप्शन है 10+2+2 और फिर चौथा ऑप्शन है 10+2+1। तो देखिए इसको अभी मैं बता चुका हूं, इससे पहले वीडियो आ चुका है। तो इसका देखिए जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10+2+3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वोदय विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है साक्षरता कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट द ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान अंग है। स्कूल चलो अभियान अंग है। तो देखिए पहला ऑप्शन है साक्षरता का, दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान का, तीसरा ऑप्शन है निरक्षरता का और फिर चौथा ऑप्शन है मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए पहले वहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट थे, यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पुनः रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए जो है कई क्वेश्चन जो है दोबारा आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कूल चलो अभियान अंग है, तो क्या है इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है भवन बनवाना, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद कराना, चौथा ऑप्शन है परीक्षा कराना। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा 1990-91, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1997-98, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1995-96 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1999-2000।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1995 96। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। कस्तूरबा गांधी योजना का संबंध है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है देखिए प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। देखिए मार्च 1992 पहला ऑप्शन है, दूसरा अप्रैल 1992, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1994 और चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1994। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है सही हो जाएगा मार्च 1992। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है। देखिए पहला ऑप्शन है 4 से 9 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 से 12 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 6 से 13 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष। तो देखिए ये द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन रहे जो 2 बार रिपीट हो गए हैं। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आज के क्वेश्चनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।